हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो हम जो है क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी। उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट करा दी है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की तो कंप्लीट कर लेना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की। एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें एक यहाँ पर फॉर्मूला। आपको जो फॉर्मूला होगा ये लगेगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम n पदों का योगफल, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक, इसने क्या है पदों तक समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद क्या है, ए का मान क्या है यहाँ पर 2। जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है वो क्या होता है, आपका प्रथम पद होता है। और डी मतलब कि सार आंतर, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो कितना आएगा 5। और एन का मान कितना है 10। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 10 पदों तक। समझ में इतनी बात। अब फॉर्मूला लगाएंगे S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। ये कट जाएगा तो 5 आएगा आपका। 4 प्लस 45, 9 पे जाएगा 45, 5 गुणा 49, ये आएगा आपका 225। आंसर आएगा इसका 225। क्वेश्चन सेकंड इसी प्रकार का है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि -37 अप टू 12 पदों तक। क्या कह रहा है 12 पदों तक। तो ए का मान समांतर श्रेणी में क्या है -37। डी का मान क्या है समांतर श्रेणी में, इसमें से इसको घटा देंगे मतलब -33 और माइनस क्या हो जाएगा +37। तो कितना आया 4। और एन का मान क्या है 12। तो अब आप लोग फॉर्मूला लगा देना S12 इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये क्या करना फॉर्मूला लगा देना और n की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू, ये कह रहा है कि 100 पदों तक। कितने पदों तक 100 पदों तक कह रहा है 100 पदों तक। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 0.6। डी कैसे निकाल लेंगे, 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो 1.1 आएगा। दशमलव कैसे घटाते हैं देख लो। 1.7 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं और फिर आगे का अंक लिखते हैं। इस प्रकार से घटाया जाता है दशमलव का जोड़ भाग। और एन का मान क्या है यहाँ पर 100। तो फॉर्मूला लगा देगा SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू डी। S100 इजिकल टू 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डी का मान 1.1। तो S100 इजिकल टू 50, ये आएगा 1.2। जब मल्टीप्लाई कराओगे 0.62 में तो कितना आएगा 1.2 आएगा प्लस 99 इंटू 1.1 ये आएगा। तो S100 इजिकल टू 50, 1.2 प्लस
9 9 ये आएगा 1099, 109.9 आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हो देखो, जैसे 99 गुणा 99 तो उसको ऐसे करेगा 9 9, इसको जोड़ देगा 9 9 18, 1089 आएगा। क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसको ऐसे रखते हैं, फिर 9 9 इसको जोड़ते हैं 18, फिर इसमें एक जोड़ देते हैं, या ऐसे होते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो फिर करते हैं एस 100 बराबर 50 गुणा का, अभी मैंने आपको जोड़ना बताया 108.9, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, 9 और 2 11, 0.11 ये आ गया। तो मल्टीप्लाई कराओगे देखो, इससे क्या हो जाएगा, दशमलव खिसक जाएगी, सॉरी ये आएगी तो दशमलव क्या हो जाएगी, इससे खिसक जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो 5055 ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक इनको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दी और इस क्या है 11 पदों तक। तो ए का मान कितना आ गया आपका 1/15। डी का मान कैसे निकालोगे, इस वाले पद से इस वाले पद को घटा देंगे, 1/12 माइनस 1/15। तो कितना आएगा देखो, आसानी से ले लो, यहाँ से क्या करो 1/3 कॉमन ले लो, ले लिया तो कितना बचा 1/4 माइनस 1/5। अब क्या करेंगे 4/5, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। तो आ जाएगा -5 माइनस 4, तो कितना बचेगा 1/60। मतलब इसका मान कितना आ गया 1/60। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप एलसीएम। और यहाँ पर n का मान क्या है आपका 11। तो फॉर्मूला लगाएगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे, यानी कि S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 और 1/60 डी का मान। अब S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 9 गुणा 1/60 ये आ जाएगा। तो S11 इक्वल टू 11/2 देखो 1/15 यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बचा 2 प्लस 9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। S11 इक्वल टू 11/2 1/15 4 2 8 9 17/4 देखो 15 चौके 60 60 दूनी 120, मतलब कि नीचे तो आएगा आपको 120 और 17 की मल्टीप्लाई करानी है आपको 11 में, तो 7 ऐसे ही 7 और 1 8 और 1 ऐसे ही रख देंगे तो कितना आ जाएगा 187। ये आपका आंसर आ गया। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी का हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल मतलब कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हमें इसका निकालना है। लेकिन अब की बार हमें इसका n का मान नहीं पता। जब हमें n का मान ही नहीं पता तो हम क्वेश्चंस कैसे निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे पहले, फिर प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग हम यहाँ निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या अंतिम पद हमने पढ़ा था L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, L बराबर कितना है 84, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 7, डी यहां से निकाल लेंगे, मतलब इसमें से इस वाले पद को घटा देंगे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस
7, तो 7 दूनी 14, 21 माइनस 14/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ, तो कितना आएगा 7/2 आएगा। कितना आएगा 7/2 आएगा। डी का मान कितना 7/2। अब एल बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान कितना 84, ए का मान कितना 7 प्लस n का मान हमें निकालना है, डी का मान है अपना 7/2। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा 14 में से 7 गया 7, 77 बटे n-1 और 7/2। देखो 11 7 77, तो ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि n-1 बराबर 22। n का मान कितना आएगा आपका 23। तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S23 इजिकल टू 23/2 प्लस 2 गुणा ए का मान 7 प्लस 23 माइनस 1 7/2। तो S23 इजिकल टू 23/2, ये कितना आएगा 14 प्लस 30 में से गया कितना बचा 22 गुणा 7/2, कितना आ गया 11 बार कट गया ये। S23 इजिकल टू 23/2 कितना बच गया 14 प्लस 77 भाई 11 से 77 कितना होगा 23/2 इंटू 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9। जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का मान क्या है a इजिकल टू -5, डी का मान क्या है -8 से कितना आएगा -3 आएगा। कैसे देखो, ये कहोगे कि सर आप डायरेक्टली ही बता रहे हो, हमें कुछ समझाओ। है ये समझ लो, एक बार समझ लो। डी बराबर हमने क्या बताया था a2 -a1 बताया था, मतलब कि a2 क्या है आपको यहाँ पर देखो -8 मतलब +-8 और माइनस क्या है 5, माइनस का 5 है तो प्लस माइनस तो माइनस आपको हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस ये आएगा तो बचेगा क्या -3। तो डी का मान कितना आएगा -3। और एल का मान जो अंतिम पद है एल का मान कितना आ जाएगा -230। ये आपको एल का मान आ जाएगा। तो एल बराबर एक फॉर्मूला पड़ा है a प्लस n-1 इंटू डी -230 इजिकल टू -5 प्लस n-1 और डी का मान कितना -3। इसको इस साइड लाएंगे तो -230 प्लस 5 बराबर n-1 -3, कितना बचा -225 बराबर n-1 -3। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं इसको यहीं से ही काट देता हूँ। 3 से तेगा 21, 3 बनेगा 15, मतलब 75 बराबर n-1। n बराबर क्या है इस साइड आ जाएगा 75 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 76। तो अब आपको फॉर्मूला में रखना है मान इसका क्या Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको इस फॉर्मूले में इसका मान रखना है। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हो या नहीं, तो हम दोबारा वीडियो आपके लिए बना देंगे। अब यहाँ तक उतारो, तब तक फिर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में ये हमको दिया है और उसने हमको क्या दी वैल्यू दी है कि a का मान 5 है, d का मान 3 है, an का मान 50 है, sn का मान और n का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले जब हमें an का मान दिया तो फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे an का मान कितना है 50 इजिकल टू a का मान कितना दिया 5 प्लस n-1 इंटू 3। ये इस साइड आ जाएगा, 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा, 45 इजिकल टू n-1 और इंटू 3। देखो ये कट गया, कितना आ गया 15, n-1 बराबर आ गया आपका 15, तो n का मान कितना आएगा 16। अब Sn का मान निकालना, मतलब S16 इजिकल टू n/2 ब्रैकेट 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। तो एन का मान कितना 16/2, 2 का मान कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1 और डी का मान कितना 3। ये आ जाएगा बराबर आ जाएगा 8 ब्रैकेट 2×5 10, 15 बचेगा 45। तो कितना आ जाएगा 8×55। इसकी जब आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे तो 440 आएगा इसका आंसर। 8×5 40, 8×5 40 और 4 44। तो सेकंड क्वेश्चन से देखेंगे। ए का मान दिया है हमको 7, ए अच्छा देखो जो A3 है मतलब एन का मान कितना 13, ए का मान कितना 7 और A3 का मान कितना 35। तो हमें डी का मान निकालना और S3 13 का मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमें यहाँ से डी निकालना है। तो ए एन का मान कितना 35 बराबर ए का मान कितना है आपका 7, एन का मान कितना 13 माइनस वन इंटू डी, कितना आएगा 28 इज इक्वल टू, देखो 35 में से 7 का 28 बचेगा तो 12 डी, डी का मान आ जाएगा आपका 28/12। तो 4 से 28 और 4 दिया 12, ये आ जाएगा। अब डी का मान निकल गया तो एस एन बराबर लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है 13/2, ए का मान कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 और 7/3, 13/2 मतलब ये S13 है। 2 से 14 प्लस 12 गुणा 7/3, ये गया 4 बार। तो कितना आ जाएगा 13/2, 14 प्लस 7 चौके 28, कितना आ गया 14 में 28 14 42। तो यहाँ का 13/2 गुणा 42, इससे कट जाएगा 21 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे जो भी आंसर आ जाएगा 13 एकम 13, 13×2 26 और 1 27। तो S13 का मान कितना हो गया 273 हो गया। ये आपको थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि A12 का मान 37 दिया, डी का मान 3 है, ए का मान हमको निकालना और S12 का मान भी हमको निकालना है। तो मतलब कि एन का मान तो सबसे पहले हमें दिया ने 12 और डी का मान कितना दिया 3। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है 37 प्लस ए प्लस 12 माइनस वन इंटू 3, तो 37 बराबर ए प्लस कितना बच गया 11 और 11 33। तो 33 37 में से 33 का कितना बचा है 4। तो ए का मान कितना आ गया आपका 4। अब हमें एक फॉर्मूला पता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का एन का मान कितना है 12/2, 2 गुणा 4 प्लस 12 माइनस 1, डी का मान कितना 3। तो कितना आएगा 6, 2 चौके 8 प्लस 11 33, 41 आएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो 246 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की है बारी, फिर नहीं करेगा इसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा कि A3 का मान है आपका 15, मतलब n का मान है आपका 3। इसमें ए का मान तो दिया ही नहीं भैया, तो डी का मान निकालना। ये A10 है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। डी और A10 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी,
ये 3 का मतलब है कि तीसरा पद, तो यहाँ पर लगाएंगे a प्लस 2d बराबर 15। तो अब यहाँ से d का मान निकालना और a tan का मान हमको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे a tan, मतलब a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a tan मतलब कहने का है ये ए tan की वैल्यू हमको दी नहीं, s tan की वैल्यू हमको दी है ना, तो फॉर्मूला नहीं लगाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएगा एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस टेन मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है एस टेन, अगर हम एस टेन की बात करें तो यहाँ आएगा एस टेन की वैल्यू कितनी 125, n का मान कितना 10 बटे 2। और हमें क्या निकालना, a का मान अगर हमें निकालना है तो a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d। तो ये 15 माइनस हो जाएगा आपका 2d और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना बचा, इस साइड जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 भैया डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 250 अपॉन 10। इसको इस साइड भेज देंगे तो 2 मल्टीप्लाई कराई है, मल्टीप्लाई करा दो, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 9 बचेगा और कितना आएगा 9d। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 25 बराबर 30 माइनस प्लस का आ जाएगा आपका 5d। इसको इस साइड ले जाएंगे तो आपका 25 माइनस 30 बराबर 5d। कितना बचा -5 इजिकल टू 5d। डी का मान कितना आ गया -1 आ गया आपका मान, डी का मान। अब डी का मान हम यहाँ से ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए प्लस 2 गुणा -1 बराबर का 15। तो ए माइनस 2 बराबर 15, तो ए बराबर कितना 15 प्लस 2 बराबर 17। तो देखो यहाँ से हमको ए का मान मिल गया, सॉरी हमको यहाँ से क्या मिल गया डी का मान भी मिल गया और ए का भी मान मिल गया। अब ए tan लगाएंगे, मतलब ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए tan बराबर ए का मान कितना 17 प्लस 10 माइनस 1, डी का मान है आपको -1। तो ए tan बराबर आ जाएगा 17, 10 में से 9 11 9 प्लस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा 9। तो कितना आएगा 8, मतलब ए tan की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। ठीक है जी, तो फिर अगला क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है एक बार। तो वही जो है आज के लिए इतना ही, चूंकि वीडियो जो है काफी लॉन्ग हो जाती है, फिर वीडियो अपलोड करने में काफी समस्या आती है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लाइक से शेयर से आप लोग जितना लाइक शेयर करोगे हम उतना ही जल्दी जो आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लाते ही रहते हैं। और अगर कहीं आपको वीडियो में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको बता दिया करो, तो हम कोशिश करेंगे अपनी गलतियों को सुधारने का। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।